गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। यूनिट 1 का जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था राजनीति विज्ञान की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें मैंने आपको एक अच्छी राजनीति विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक की गुण एवं महत्व के बारे में बताया था, उसके विस्तृत चर्चा की थी। उसके अलग अलग जो गुण थे उस गुणों के बारे में हमने कल की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें पढ़ लिया था। आज हम इसी के आगे जो अपना टॉपिक चल रहा है वो राजनीति विज्ञान की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं। कि कोई भी पाठ्य पुस्तक होता है उस पाठ्य पुस्तक के कितने लाभ होते हैं, बालक उससे क्या क्या ग्रहण कर सकता है, बालक के अंदर उसमें कौन कौन सा किस किस समावेश में उसका विकास किया जाता है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास, किस विकास हेतु राजनीति विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है वो सहायक होती है। इस दृष्टि से हम इसके जो कुछ विशेषताएं हैं इस विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1 पे राजनीति विज्ञान की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति भली भांति करने में समर्थ होती है। जैसे हम सबसे पहले जो इसका उपयोग है बालक की आवश्यकता पूर्ति में सहायक, बालक की आवश्यकता पूर्ति में सहायक होती है। जैसे कि अच्छी राजनीति विज्ञान की जो पुस्तक है बालक की जो अकॉर्डिंग बालक उससे क्या चाहता है, किस प्रकार का अधिगम चाहता है, इस प्रकार की उसकी जो आवश्यकता है उस आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होती है। क्योंकि बालक अपनी आवश्यकता होगी उसी के अनुसार उसके अंदर जो विभिन्न प्रकार की जो सामग्री है जैसे मानचित्र, आंकड़े, रेखा चित्र, जैसे मानचित्र, आंकड़े, रेखा चित्र, मानचित्र, आंकड़े, रेखा चित्र एवं तालिका व विषय सामग्री के जो अभ्यासात्मक प्रश्न होते हैं, अभ्यासात्मक प्रश्न की प्राप्ति होती है। नंबर 1 की जो इसकी आवश्यकता है कि इससे बालक की जो आवश्यकता की जो पूर्ति होती है उसमें सहायक होती है। जैसे उसको मानचित्र के अकॉर्डिंग वो अपनी आवश्यकता के अनुसार मानचित्र के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकता है, आंकड़े एकत्रित कर सकता है, रेखा चित्र के माध्यम से वो तालिका जो विशेष सामग्री के जो अभ्यासात्मक प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों की प्राप्ति को समय समय पर करके अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। जब उसको अपनी आवश्यकता होगी उस अकॉर्डिंग उसको पढ़ने का यहाँ उसको अवसर मिलेगा। तो इस प्रकार का जो अवसर प्राप्त करने में उसको जो सहायक प्रद होती है वो पाठ्य पुस्तक की होगी। दूसरा, अच्छी पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु या क्षेत्र की सही जानकारी तर्कसंगत एवं क्रमबद्ध आधार पर प्राप्त हो जाती है। दूसरा हम लिखेंगे इसी के अंदर विषय वस्तु की जानकारी तर्कसंगत, विषय वस्तु की जानकारी तर्कसंगत एवं क्रमबद्ध आधार पर सही रूप में
लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर इस प्रकार से क्रमबद्ध होगा। जैसे गांव पढ़ेंगे, गांव के बाद में हमने तहसील, फिर जिला, फिर जिले के बाद में राज्य और राज्य के बाद में देश। इस प्रकार से हम क्रमबद्ध जानकारी हमको मिलती है। तो सबसे पहले हमने गांव पढ़ लिया, गांव के बाद में हमने तहसील पढ़ ली, तहसील के बाद में हमने जिला पढ़ लिया और जिले के बाद में हमने राज्य पढ़ लिया और राज्य के बाद में हमने देश की जानकारी प्राप्त की। इस प्रकार ये जो क्रमबद्ध जानकारी है वो क्रमबद्ध जानकारी हमें एक अच्छी जो पाठ्य पुस्तक होगी उस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही प्रदान होती है। तीसरा हम इसका उपयोग पढ़ेंगे कि अच्छी पाठ्य पुस्तक से अध्ययन करने, विश्लेषण एवं तुलना करने। तीसरा हम पढ़ लेते हैं कि अच्छी पाठ्य पुस्तक से अध्ययन करने पर व्यक्ति को एक तो विश्लेषण एवं तुलना करने, सबसे नंबर 1 पे विश्लेषण एवं तुलना करने। दूसरा रेखांकन, तीसरा मानचित्रांकन आदि कौशलों का मानचित्रात्मक आदि कौशलों का इसको स्किल के नाम से भी हम जानते हैं, विकास होता है। कि इसके द्वारा जो बालक में विश्लेषण करना कि किसी भी चीज की सही जानकारी करके उस चीजों के मध्य तुलना स्थापित करना, जैसे राज्यसभा और लोकसभा के बीच में जो विश्लेषण करके उसको देना पड़ेगा कि कौन सी जो सभा है वो बहुमत के आधार पर बनाई जाती है। इस प्रकार उनके आधार पर विश्लेषण एवं तुलना कर सकेगा, फिर उसकी जो रेखांकन अंकित कर सकेगा और मानचित्रात्मक आदि कौशलों का जो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है उसकी सहायता से अध्ययन करने पर ही उसके कौशलों का विकास किया जाता है। इन स्किलों को डेवलपमेंट किया जाता है। इनके माध्यम से जो ये विभिन्न प्रकार की जो स्किल है इन स्किलों का विकास होगा। फोर्थ पढ़ेंगे, अच्छी पाठ्य पुस्तक केवल विषय वस्तु ही प्रस्तुत नहीं करती बल्कि दंत कार्यों, प्रश्नों, समस्याओं, अनेक अभ्यासों के द्वारा पढ़ी हुई सामग्री के प्रयोग का अवसर भी प्रदान करती है। अच्छी पाठ्य पुस्तक बालक के अंदर दंत कार्यों एवं प्रश्नों व समस्याओं या अनेक अभ्यासों के द्वारा पढ़ी हुई सामग्री के
प्रयोग करने का, पढ़ी हुई सामग्री के प्रयोग करने का अवसर प्रदान करती है। कि जो अच्छी पाठ्य पुस्तक होगी वो पाठ्य पुस्तक दंत कार्यों, प्रश्नों एवं समस्याओं या अन्य अभ्यासों के द्वारा पढ़ी हुई सामग्री होती है, उस पढ़ी हुई सामग्री को प्रैक्टिकल रूप में प्रदान करने के लिए यह अवसर वो प्रदान करती है। आगे हम पढ़ेंगे कि इसके द्वारा, पाठ्य पुस्तक के द्वारा अध्यापक एवं शिक्षार्थी दोनों को ही मार्गदर्शन देती है। फिर तो पढ़ेंगे अध्यापक एवं शिक्षार्थी को मार्गदर्शन प्रदान करती है। अध्यापक एवं शिक्षार्थी को मार्गदर्शन प्रदान करती है कि उसको अमुक स्तर पर, अमुक प्रकरण पर क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इस प्रकार की जानकारी देती है कि उसको क्या पढ़ाना है एवं क्या बाल शिक्षार्थी को क्या पढ़ना है। जो कोई भी प्रकरण होगा किसी भी टॉपिक से संबंधित, अध्यापक को तो ये सुझाव देगा कि उसको क्या पढ़ाना है और शिक्षार्थी को ये सुझाव देगा कि उसको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इस प्रकार का जो मार्गदर्शन है वो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही बालक को प्राप्त या होगी। आगे इसका जो उपयोग है, इसमें शिक्षण विधियों को आधार प्रदान करती है, क्योंकि प्रकरण एवं विशेष सामग्री के आधार पर ही परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए राजनीतिक विज्ञान का अध्यापक अपनी शिक्षण विधि का निर्धारण करता है। तो आगे है शिक्षण विधियों को आधार प्रदान करती है। शिक्षण विधियों को, जो शिक्षण विधियां हैं, विधियों को आधार प्रदान करती है, क्योंकि इन शिक्षण विधियों के माध्यम से जो राजनीतिक विज्ञान का जो शिक्षक है वो अपने शिक्षण विधियों के आधार पर अपने पाठ्य प्रकरण का विकास करता है। जैसे शिक्षण विधियां होगी ज्ञात की और सूक्ष्म से कठिन की और सरल से विश्लेषण की, वह सारी जो शिक्षण विधियां हैं उन शिक्षण विधियों का जो आधार प्रदान करेगी वो होगी एक अच्छी राजनीतिक विज्ञान की, जो पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही प्रदान होंगी, क्योंकि इससे प्रकरण एवं जो विषय सामग्री है उसी पर आधार पर परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए राजनीतिक विज्ञान का जो अध्यापक है अपनी विषय शिक्षण विधि का निर्धारण करता है कि कौन सा प्रकरण है और किस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति के आधार पर ही वो अपनी जो शिक्षण विधि है उस शिक्षण विधि को अकॉर्डिंग अपना जो प्रकरण है उस प्रकरण को तैयार करता है। तो उसकी आधारशिला होगी पाठ्य पुस्तक ही होगी। आगे है कि राजनीतिक विज्ञान की अच्छी पाठ्य पुस्तक शिक्षार्थी को विषय संबंधी ज्ञान देने के साथ साथ राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की भावना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, प्रेम, शांति की भावना का विकास करती है। ये मैं लिखूंगी भी, आप देख लेना कि जो राजनीतिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है वो विद्यार्थी के अंदर, विद्यार्थी में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की भावना
भाईचारा एवं शांति की भावना का विकास करती है। कि इसके माध्यम से जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है बालक के अंदर विकास करने में सहयोग होती है। कि बालक के अंदर राष्ट्रीय एकता अखंडता की भावना का विकास होगा। कि हमारा देश है वो अलग अलग जो राज्यों में बटा हुआ है और अलग अलग राज्यों की अलग अलग बोलियां है, अलग अलग पहनावा, अलग अलग खान पान है, उसी के आधार पर उसका जो खंडन है उसी में हम एकता का भाव निहित करते हुए हम कहते हैं हम भारत देश के निवासी है। तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना का विकास होता है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जो भावना है, दूसरे के साथ शांति प्रिय वार्ता से, बिना अस्त्र शस्त्र से वार्ता करना, बिना अस्त्र शस्त्र से भाईचारे के रूप में रहना, इस प्रकार की जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है उसका विकास होगी विद्यार्थी के अंदर प्रेम व शांति की भावना का विकास करती है। और आगे अंत है कि अच्छी पाठ्य पुस्तक किसी भी प्रकरण संबंधी अपने पूर्व के प्रकरण से भलीभांति संबंध होता है। अतः शिक्षार्थी किसी भी प्रकरण संबंधी ज्ञान के लिए पूर्व ज्ञान का होना आवश्यक है, जिसके कारण शिक्षार्थी प्रत्येक प्रकरण के प्रति जागरूक होता है। कि इसमें जो क्रमबद्धता होगी, अंतिम है कि इसके अंदर जो क्रमबद्धता होगी, जैसे हमने पढ़ लिया गांव के बाद हम पढ़ेंगे तहसील के बाद में पढ़ेंगे जिला। इस प्रकार जो पूर्व ज्ञान होगा, तो हम जब तहसील के अंदर पढ़ने जाएंगे तो पूर्व ज्ञान जो गांव का है वो उसके अंदर समाहित होना चाहिए। नहीं बालक को स्टेप से स्टेप वो क्रम उसके अंदर निर्धारित होगा, ताकि जो अपना नेक्स्ट प्रकरण है उस प्रकरण को पढ़ने से पहले उसको अपना पूर्व ज्ञान भी ज्ञात होना चाहिए। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा कि बालक की जो अच्छी राजनीति विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उसकी विशेषताओं के अंतर्गत सबसे पहले है कि बालक की आवश्यकता की पूर्ति भी सहायक होती है। जैसे मानचित्र, आंकड़े, रेखा चित्र, तालिका व विशेष सामग्री के जो अभ्यासार्थ प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों की प्राप्ति करने में सहायक होती है। दूसरा हमने पढ़ा कि विषय वस्तु की जानकारी तर्कसंगत व क्रमबद्ध आधार पर सही रूप में प्राप्त होती है। तीसरा हमने पढ़ा अच्छी पाठ्य पुस्तक से अध्ययन करने पर विश्लेषण, तुलना करना, रेखांकन एवं मानचित्र आदि कौशल स्कूलों का विकास किया जा सकता है। फिर हमने पढ़ा कि इससे दंतकारी प्रश्न समस्याओं का अनेक अभ्यासों के द्वारा पढ़ी हुई सामग्री को प्रयोग करने का यहाँ अवसर मिलता है, प्रैक्टिकल रूप में उसको कर सकते हैं। अंत में हमने पढ़ा कि अध्यापक और शिक्षार्थी दोनों को मार्गदर्शन देती हैं कि शिक्षार्थी को क्या पढ़ना है, अध्यापक को मार्गदर्शन देगी कि उसको क्या पढ़ाना है और किस तरह पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। आगे बढ़ा हमें शिक्षण विधियों के आधार पर प्रदान करती है। शिक्षण विधियों को आधार प्रदान करती है, क्योंकि जैसा प्रकरण होगा जिस परिस्थिति के आधार पर होगा तो जो अध्यापक होगा उसको कौन सी शिक्षण विधि अपनानी चाहिए, उस शिक्षण विधि को यह आधार प्रदान करती है। फिर है विद्यार्थी में राष्ट्रीय एकता अखंडता की भावना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं प्रेम व शांति की भावना का विकास करती हैं। और अंत में पढ़ा था कि हमने पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान की प्राप्ति करने में भी सहायक होती है, जैसे मैंने आपको गांव व तहसील के उदाहरण के बारे में समझाया। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।